कहानी हमेशा ऐसे ही शुरू हुई है। हाथों में छोटा सा संसार समेटे, आंखों में ढेर सारे सपने, मन में उमंग और दिल में थोड़ा सा डर लिए मेरे आंगन में आती है एक नन्ही सी जान, साल दर साल। ऐसी ही अनगिनत कहानियों का दर्शक रहा हूं। मैनेट हूं, भोपाल का गौरव और देश की शान। हाँ, अनेकों सावन तो देखे हैं मैंने, पर साथ साथ देखे हैं अनेकों किस्से, सफर और हम सफर के और उनकी सफलता के। थोड़ा सा मुड़कर देखें, मेरा यानी मैनेट का नाम प्रसिद्ध शिक्षाविद और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के नाम पर रखा गया। मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में मेरा सफर शुरू हुआ सन 1960 में एसवी पॉलिटेक्निक से। वहां के प्रिंसिपल श्री बीडकर एमएसीटी के प्लानिंग ऑफिसर थे। संस्थान की आधारशिला सन 1961 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई। सफर की शुरुआत हुई 120 छात्रों और 7 शिक्षकों के साथ। ब्रांचेस थी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। सन 1962 में श्री जे.एन. मुदगिल एमएसीटी के पहले प्रिंसिपल नियुक्त हुए और सन 1963 में आर्किटेक्चर शुरू हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़े, कई अच्छे बदलाव आए। नई ब्रांचेस खुली, स्टूडेंट्स का इनटेक बढ़ता गया, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बैलेंस होने लगा और मेरा आंगन मिनी इंडिया में बदल गया। आज यहां बैचलर्स के 9 और मास्टर्स के 31 पाठ्यक्रमों से हर साल 1300 से भी अधिक इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स, मैनेजर्स और साइंटिस्ट समाज को मिलते हैं। यह एक बड़ा योगदान है। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की शान अगर उसके स्टूडेंट्स होते हैं तो उसकी नींव रखने वाले होते हैं वहां के टीचर्स। सन 1960 में जहां यह नींव शुरुआती 7 शिक्षकों ने रखी, वहीं यह संख्या आज 250 से भी ज्यादा हो गई है। पच्चीस वर्ष से भी अधिक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ शिक्षकों से लेके नई पीढ़ी के युवा इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या 300 को भी पार कर लेगी। समस्याएं किसके जीवन में नहीं आती। मैं भी गुजरा हूं ऐसे दौर से कई बार, पर साहस से कठिनाइयों का सामना करना और उन पर विजय पाना, इसी में मजा है जिंदगी का। आगे बढ़ते रहने का दृढ़ निश्चय लिए, योग्य नेतृत्व और उचित मार्गदर्शन के साथ पिछले 2 वर्षों में मैं तरक्की की एक नई राह पर निकल पड़ा हूं। 600 एकड़ से भी बड़ी है मैनेट की पहाड़ी और उसी पर विकसित हुआ है मैनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर। पुरानी बिल्डिंग कहीं कहीं 1 मंजिला थी, उसे 2 मंजिला किया गया। बॉयज हॉस्टल्स 1 से लेकर 6 नंबर तक थे। फैकल्टी के घरों के साथ ही बना हुआ था 7 नंबर गर्ल्स हॉस्टल। कुछ समय बाद मेन बिल्डिंग में जुड़े जे ब्लॉक, एम और एन ब्लॉक। नया एनर्जी सेंटर बना और बना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सन 2002 में एनआईटी बनने के बाद जब स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी और नए नए कोर्सेज शुरू हुए तो बने न्यू टीचिंग ब्लॉक, नया गर्ल्स हॉस्टल और एस्टेट ऑफिस। और अब कई नई बिल्डिंग्स बनने के साथ सभी डिपार्टमेंट्स को ज्यादा जगह मिली है, जिससे भविष्य में उनके
और विस्तार की संभावना बनी है। जहां मैनेट में कोर स्ट्रीम्स की दक्षता बहुत पहले से उपलब्ध थी, वहीं हमने अपने आप को समय के साथ चलते हुए अपडेटेड रखा है। पिछले 2 वर्षों में संस्थान को युवा खून भी मिला है, जो नई विशेषज्ञता के साथ स्टूडेंट्स और रिसर्च एक्टिविटी को इंडस्ट्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करेगा। संस्थान में 300 से भी ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो नए नए विषयों पर रिसर्च कर रहे हैं। हमने इन्हें अनुकूल वातावरण दिया है और फैकल्टी के उचित मार्गदर्शन से वे संस्थान की रिसर्च एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले रिसर्च स्कॉलर्स डे पे उन्हें अपने शोध कार्य को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाता है। इस कहानी का एक मुख्य पड़ाव है कैंपस इंटरव्यू और प्लेसमेंट। साल दर साल अनेकों कंपनीज आती हैं इन होनहारों को जॉब ऑफर करने के लिए। पिछले साल 85% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट से ऑफर मिले थे और ये सभी जॉब्स देश विदेश की जानी मानी कंपनीज में थे। उन्नीस सौ 1965 में इंजीनियर्स का पहला बैच निकला था और सन 1968 में पहला आर्किटेक्ट्स का बैच। तब से अब तक समाज को न जाने कितने प्रोफेशनल्स मिले हैं इस संस्थान से, और यह कोई छोटी बात नहीं है। इन सभी ने न जाने किन किन आयामों को छुआ है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंटरप्रेन्योर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, एकेडमिशियंस, सर्विसमैन, रंगकर्मी, सीईओज और न जाने कितने और क्षेत्र जहां मैनेट के एल्यूमनी ने अपनी सफलता के झंडे फहराए हैं। गर्व होता है ये देख के और विश्वास भी कि हम सही राह पे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का वातावरण कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। अब यहां न सिर्फ यंग माइंड्स पढ़ने आते हैं, बल्कि ये कितनों का तो घर भी होता है। हॉस्टल्स, यहां के रास्ते, पेड़ पौधे, हवा, ये सब इनके सुख दुख का हिस्सा होते हैं और हमारा कैंपस इन सब में बहुत संपन्न है। कैंपस में जिंदगी की शुरुआत होती है बॉन्डिंग से, बैचमेट और बैचमेट के बीच, जूनियर्स और सीनियर्स के बीच। यहां बने संबंध जिंदगी भर के लिए होते हैं। तभी तो हमारे एल्यूमनी दुनिया में कहीं भी हों, अपने साथियों को ढूंढकर ऑर्गेनाइज ग्रुप में बंध जाते हैं। ये एक सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्किंग का जरिया है, जो कि ना सिर्फ एक दूसरे की मदद करते हैं, वरन करंट स्टूडेंट्स को किसी तरह की जरूरत होने पर उनके लिए एक मजबूत सहारा भी बन जाते हैं। आपने कभी ये आवाजें सुनी हैं इन गलियारों के अंदर? कभी हॉस्टल में तो कभी गणपति उत्सव पे। इनको सुनकर कभी कभी हंसी भी आती है, पर इस गूंज में एक उमंग दिखाई देती है और दिखता है किसी भी परिस्थिति में साथ खड़े होने का संकल्प। वीर बहादुर, ये वीर भी हैं और बहादुर भी। कभी मेरा इतिहास पलटकर देखिए, अनेकों किस्से हैं पढ़ाई और खेल के अलावा जो कि इसके गवाह हैं। भोपाल गैस कांड तो याद होगा आपको। शहर में त्राही त्राही थी, लोग बचने के लिए यहां वहां भाग रहे थे। भागते हुए लोग यहां भी आए थे। तब इन बच्चों ने जी जान लगा दी उनकी तीमारदारी और देखभाल में, और पहचान मिली लाल कोट वाले डॉक्टर। कभी गरीब बच्चों को पढ़ाना या फिर नुक्कड़ नाटकों से ज्वलंत मुद्दे उठाना, उन्नत भारत के कार्यक्रमों में गांव के बच्चों से अनुभव साझा करना या फिर स्पोर्ट्स की नेशनल इवेंट्स को जीतना। ये जुमला वीर बहादुर हर जगह साफ नजर आता है। आज मैंने 60वें साल में प्रवेश किया है। मेरा सफर तो एक अनंत की यात्रा की तरह है।
न जाने कितने किरदार और आएंगे, न जाने कितने पड़ाव और आएंगे, पर आज की कहानी बस इतनी ही। हर कहानी से मिलते हैं मुझे जिंदगी भर के लिए बहुत सारे दोस्त और न भुला सकने वाली खूबसूरत यादें। कुछ कहानियां होती ही ऐसी हैं, आंखों में ढेर सारे सपने, मन में उमंग और दिल में थोड़ा सा डर लिए इन छोटे से हाथों से एक नया संसार बनाने, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। कुछ नई कहानियां लिखने का वक्त आ गया है। न जाने कितनी और हस्तियां, न जाने कितने और ख्वाब, न जाने कितनी और हस्तियां, न जाने कितने और ख्वाब, न जाने कितने और आयाम अभी बाकी हैं। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों, अभी तो पूरा आसमां बाकी है।